हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो सैजिटेरियस, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 19 से लेके 30 सितंबर कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं और किन सारी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या अप्स एंड डाउन्स आ सकता है, कैसे उस अप्स एंड डाउन से आप बचोगे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। ओके, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बैठे बिठाए ही कर्मा अच्छा हो जाए, सो काइंडली शेयर दिस रीडिंग, शेयर कीजिए। अब आपके पार्टनर हो, आपके रिलेशन वाले बंदे हो, रिलेटिव्स हो, जिससे भी आप शेयर करना चाहते हो, यू कैन, आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका ही कर्म अच्छा होगा और डेफिनेटली वो भी गाइडेड होंगे। सो प्लीज नॉट गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, और अगर आपको एक जेन्युइन रीडिंग चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब मैं रीडिंग करूंगी तो बिल्कुल ऑनेस्ट जेन्युइन रीडिंग करूंगी, किसी तरह की कोई बटरिंग नहीं होगी, इसलिए आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे, क्या आप बिलीव करते हैं मिरेकल में? यूनिवर्स ये पूछना चाहते हैं, आर यू अ बिलीवर इन मिरेकल्स? क्योंकि अगर आप बिलीव करते हैं तभी आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सो अगर आप बिलीव करते हैं तो यस लिखिए, क्योंकि आप आंसर मुझे नहीं, यूनिवर्स को दे रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स ही आपसे क्वेश्चन कर रहा है। अगर आप नहीं बिलीव करते हो तो नो बोलो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो तो यस जरूर लिखना। ठीक है, हो सकता है बिलीव उतना ना हो, लेकिन थोड़ा तो है, तभी तो आप इस रीडिंग पे हो। ठीक है, ये सारी स्पिरिचुअल बातें ही तो हो रही है ना, एनर्जीज पे ही रीडिंग हो रही है। सो ये चीज है। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, रीजनरेटिव एनर्जी है। ऐसी चीजें जो आप अगर कुछ लॉस कर दिए हो, कुछ खो गए हो अपने लाइफ में, तो वो आप फिर से पा सकते हैं। ये आप क्यों नहीं मानते हो? ये आपको मानना चाहिए कि अगर कुछ चीजें आपकी लाइफ से चली गई है तो वो चीजें आपको फिर से मिल सकती हैं। वाओ, नीम करोली बाबा। यहाँ पे सबसे पहले, अगर किसी के दिल में आपका प्यार कम हो गया, रिस्पेक्ट कम हो गया, तो ये सारे जो प्यार है, रिस्पेक्ट है, हर एक चीज बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अनकंडीशनल लव के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज टाइम आपको आपकी पसंदीदा पर्सन जो भी है, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, उनसे आपको एक अनकंडीशनल लव इस टाइम मिल सकता है। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, घूमने का मौका मिल सकता है, कोई नेचुरल प्लेस पे जाने का मौका मिल सकता है। ऐसी भी एनर्जीज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं फील कर रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी न किसी तरीके से डरे हुए हो सकता है कोई डर है, आपको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत है, यूनिवर्स पूछना चाहते हैं, तो यस लिखिए, क्योंकि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का कोई टॉक्सिक इंसान, किसी तरह की कोई टॉक्सिक मेमोरीज, उन सारी चीजों से, उन सारे लोगों से फ्री हो रहे हो। प्योरिफिकेशन यहाँ पे आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो, ये हवा में लग रही होगी बातें, लेकिन यही सारी चीजें आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इस टाइम मुझे काफी इमेजिनेटिव और थोड़ा सा सर्व करो, लोगों की हेल्प करो, अच्छा करो। ठीक है, हार्मफुल अटैचमेंट से बचना है। जो चीज आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता, उस लोगों से अटैचमेंट बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। इस टाइम आपकी पर्सनालिटी में क्या ग्रोथ हो रहा है, तो एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा हो, जिससे आपका क्राउन चक्र मैं देख पा रही हूँ कि काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद पर्पसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे अब तक नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, पर अब पता चलने वाला है कि अब मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। काफी कम्युनिकेटिव, काफी एक्सप्रेसिव, ट्रूथफुल, साथ ही साथ आप काफी कंपैशनेट, लविंग, ओपन हार्टेड भी मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ आप काफी एम्पावर्ड, मोटिवेटेड, सेल्फ एज्योर, पैशनेट, क्रिएटिव एंड जॉयफुल भी फील कर पाएंगे। एंड इसी सारी चीजों के साथ आप कॉन्फिडेंट, सिक्योर, ग्राउंडेड भी फील करेंगे। लेजीनेस जो है ना, जैसे आपका लेजी चक्र था, जिसमें आप इमेजिन नहीं कर पाते थे, अनइमेजिनेटिव थे, अनफोकस थे, नैरो माइंडेड थे, थी चीजें कुछ थी ऐसी, इसलिए यहाँ दिख रहा है। तो वो सारी चीजों से फ्री हो रहे हो। आपको ना हमेशा गुस्सा आ जाता था, आप या तो धोखा करते थे, या अकेले रह जाते थे, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, हमेशा चुप रह जाते थे।
तो इन सारी चीज़ों से फ्री होने का टाइम आ चुका है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मैं और भी चीज़ें बताऊँगी, जैसे अभी आपको ये नहीं पता कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, ओके? तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, लेट्स सी आपके लिए कौन-सा फ़ील्ड सही हो सकता है, कहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, ओके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, म्यूज़ियम में आप में से बहुत सारे लोगों का जॉब लग सकता है। अब देख लो, म्यूज़ियम से रिलेटेड जो भी प्रोफ़ेशन है, वो सारे प्रोफ़ेशन अगर आप हैं, तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा सफलता हो सकता है। जैसे टूर गाइड हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद हो गया आपका हिस्टोरियन, डिज़ाइनर, गवर्नमेंट जॉब। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया और इस बीच रिज़ल्ट आता है, तो आपके फ़ेवर में रिज़ल्ट आएगा और प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांसेस है, अगर आप किसी तरह के गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो, ठीक है? उसके बाद और क्या एनर्जीज़ हैं, लेट्स सी। अगर आपके मन में ये चलता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, सो डेफ़िनेटली आप कीजिए, आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में जाना चाहते हैं, ठीक है? जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्पोर्ट्स का फ़ील्ड, लेकिन फिर भी उसमें आप बहुत ग्रो कर सकते हो बिकॉज़ यू हैव दैट टैलेंट, ठीक है? कि आप ग्रो कर पाओ। उसके बाद मेंटेनेंस से रिलेटेड काम हो, फाइनेंस से रिलेटेड काम हो, जैसे रिटेल हो गया, ओके? उसके बाद हो गया बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, अकाउंटेंट, बजट, ठीक है? ये सारी चीज़ें। वन मोर कार्ड, ओके। रिटेल, कैशियर, कस्टमर सर्विस, सेल्फ स्टॉकर, स्टोर मैनेजर एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड भी आप अपना काम कर सकते हैं। लाइक एनर्जी से रिलेटेड ऑयल बिजनेस, ठीक है? ऑयल का हो सकता है, पेट्रोलियम का हो सकता है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया हो, उससे भी आपका फायदा हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्चर, आर्कियोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट रेंजर, इन्वायरमेंटलिस्ट, ओके। अब देखो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपका करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स पार्टनर है, करंट पर्सन, जो भी है, क्रश है, लेट्स सी, ओके। सबसे पहले यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि एक सोल कनेक्शन आपका करंट पर्सन के साथ डेवलप हो सकता है, ठीक है? और हीलिंग निश्चित है, हीलिंग आपके करंट पर्सन के साथ निश्चित है और आप दोनों पुरानी चीज़ों को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, मतलब आपके पर्सन एक नेक्स्ट स्टेप आपके लिए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो हलचल आप दोनों के बीच में, आप दोनों के लाइफ़ में, आप दोनों के मैरिड लाइफ़ या आप दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर कोई भी लाइफ़ में अगर हलचल मची हुई थी आपके लव लाइफ़ में, तो वो हलचल खत्म हो रही है। एक नया घर, नया होम, नया एटीट्यूड, नया बिहेवियर और आपके पर्सन एक्शन आपके लिए ले रही है या ले रहे हैं। सो काफ़ी एम्पैथेटिक, काफ़ी फॉरगिविंग और काफ़ी ज़्यादा रिश्ता रिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद है मैजिक। सो आपके लाइफ में मैं मैजिक होते हुए देख, ठीक है? एंड वन मोर कार्ड क्या हो सकता है? लव, ओके, दिस वन, वाओ! तो अब आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा जो बंदा है या मेरी जो बंदी है मुझे लुक से प्यार करती है, जज करती है, तो ये आपका जो भ्रम है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि जो आपसे प्यार करता है वो, उसके लिए आप हमेशा ही प्यारे और ब्यूटीफुल रहोगे और ये चीज़ आपको फ़ील होगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील होगे। और अगर आप सिंगल हैं, तो कोई ऐसा इंसान आ सकता है आपकी लाइफ़ में इस 19 से लेके 30 सितंबर के बीच में, जो आपके लेवल से मैच करे, जो आपके लेवल की रिस्पेक्ट करे, जैसे भी हो आप, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे, आपकी रियलिटी को, आपको एकदम रियल इंसान देखे, आपके अंदर की टाइमलेस ब्यूटी को समझे। वैसी बंदी या वैसा बंदा आपकी लाइफ में आएगा। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट कर लेना एक परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग के लिए। बाय बाय, टेक केयर।